आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग गणित में रोमन अंकों से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब जो अंक लिखते हैं इसको कहते हैं हिंदू अरबी अंक। इसको कहते हैं हिंदू अरबी अंक। उसके बाद ये एक दो गो लकीर खींच दिए तो हो गया 2, 3 लकीर खींच दिए तो हो गया 3। उसके बाद ये हुआ 4, ये हुआ 5, 5 1 6। ये अंक जो लिखते हैं इसे कहते हैं रोमन अंक। और आज हम लोग रोमन अंक ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है ये वाला अंक जो पढ़ते हैं इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हिंदू अरबी अंक। और ये वाला जो अंक देखते हैं इसको कहते हैं रोमन अंक। इसको कहते हैं रोमन अंक। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक लकीर अगर खींचा गया तो वो हो गया 1, 2 लकीर खींचा गया हो गया 2, 3 लकीर खींचा गया हो गया 3। उसके बाद एक लकीर खींच के और ऐसे कर दिए तो ये हो गया 4, इसको 5 कहते हैं। और 5 और ये एक कितना हो गया 6। फिर 5 दो लकीर खींच दिए तो हो गया 7। फिर 5, 3 लकीर खींच दिए तो हो गया 8। उसके बाद 1 और x लिख दिए तो हो गया 9 और x लिख दिए तो हो गया 10, है ना। चलिए इसको पूरे डिटेल्स में समझते हैं। देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक जो है एक को हम क्या बार दोबारा लिख सकते हैं? मतलब एक को कितने बार रिपीट किया जा सकता है? तो हाईएस्ट 3 बार। एक को हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और किसको किसको हाईएस्ट 3 बार रिपीट कर सकते हैं? तो 10 को। ये हुआ 10, 2 गो x लिख दिए तो हो गया 10 10 20 और 3 बार x x x लिख दिए तो हो गया 10 10 20 और 10 30 हो गया, है ना। तो एक को 3 बार रिपीट कर सकते हैं और 10 को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए रोमन अंक में जो है अगर ये भी हो गया तो ये हो गया 5। अगर 5 से पहले 1 आ गया तो 5 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। और भी लिख दिए तो हो गया 5। 5 के बाद अगर 1 जोड़ दिए मतलब 1 लिख दिए तो ये हो गया 5 और 1 6। फिर 5 के बाद 2 लकीर दे दिए तो 7। फिर 5 के बाद 3 लकीर दे दिए तो हो गया 8। ठीक है। उसके बाद x का मतलब होता है 10। अगर 10 से पहले 1 आ गया मतलब 10 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये 10। उसके बाद 11 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 10 ये हुआ, 10 के बगल में एक लकीर खींच देंगे तो हो जाएगा 11। 10 है, उसके बाद 2 गो 1 दे देंगे तो 10, 11 1 12। फिर 10 और 3 लकीर खींच देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 10 4 लिखने के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? 1 और 5। ये हो गया 14। 10 और 5 15। ठीक है। फिर 10 5 15 1 हो गया 16। 10 5 15 1 16 1 17 हो गया। 10 5 15 16 17 18। 19 लिखने के लिए 10 और 9 लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? 1 और x का। तो 1 और x ये हो जाएगा 19 और 10 और 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। इतना अगर आप 20 तक सीख गए तो आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है रोमन अंक सीखना।
उसके बाद देख लीजिए, ये हो गया 1, भी मतलब हो गया 5 और x का मतलब हो गया 10। ठीक है, डबल x का मतलब हो गया 20, 3 गो x का मतलब हो गया 30। अब बारी है 40 का। तो 40 कैसे लिखते हैं? तो L मतलब होता है 50, L का मतलब रोमन में 50 होता है, और L से पहले अगर 10 घट गया तो हो जाएगा 40। मतलब XL को हम लोग 40 कहते हैं। XL मतलब बड़ा से पहले अगर छोटा आ गया तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और 50 में सिर्फ और सिर्फ 10 ही घट सकता है। ठीक है, 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60। फिर 50 10 60 और 10 70 हो जाएगा। फिर 50 10 60 10 70 और 10 80। क्योंकि x को 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। ये हो गया 80। देखिए 90 लिखने के लिए क्या करेंगे? सी का मतलब होता है 100। सी से पहले अगर x आ गया तो 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, सी मतलब 100, डी मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, रोमन अंकों को, ये भी मतलब हो गया कितना? 5, एल मतलब 50 और डी मतलब 500। रोमन अंकों में 5 को, 50 को और 500 को दोहराया नहीं जाता है। 5 को, 50 को तथा 500 को। भी मतलब, भी मतलब 5, एल मतलब 50 और डी मतलब 500। डी को रोमन अंक में क्या कहा जाता है? 500 कहा जाता है। तो 5 को, 50 को तथा 500 को दोहराया नहीं जाता है रोमन अंक में। ठीक है, अगला देखिए, रोमन अंक को में 1 को, 10 को, 100 को तथा m मतलब 1000 को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जाता है। अगर हमको 1 लिखे, 2 लिखने के लिए 2 गो लकीर खींच देंगे, 3 लिखने के लिए 3 लकीर खींच देंगे, 4 लिखने के लिए 4 लकीर खींचेंगे तो ये हो जाएगा क्या? गलत। क्या कहा गया है कि 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जाता है। तो 3 बार ही है ना, 1 को 3 बार तक ही हम लिख सकते हैं। 3 से अधिक बार अगर हम चौथा लकीर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 x, ये हुआ 10 2 बार, 3 बार, ये हो गया 30, ये हो गया 20 और ये हो गया 10। मतलब 10 को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते। अब 40 लिखने के लिए 10 10 20 10 30 और 10 40 ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए एक को जो है 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जा सकता है, 10 को भी 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जा सकता है। अगला देखिए, अगला है सी। सी मतलब होता है 100। 2 गो सी दे देंगे तो हो जाएगा 200, 100 और 100 200। 3 गो सी दे देंगे तो हो जाएगा 100 100 200 और 100 300। ठीक है, और 4 गो सी देंगे तो हो जाएगा 400, जो कि क्या होगा? गलत हो जाएगा। 3 बार से ज्यादा हो गया, 4 बार हो गया, इसलिए 400 लिखने के लिए 4 सी देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, एम। एम का मतलब होता है 1000। एम का मतलब होता है 1000। 2 गो एम देंगे तो एम 1000 और 1000 कितना हजार? 2000। और 3 एम देंगे तो कितना हजार हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। एक, अब देखिए एम भी 3 बार से ज्यादा अगर आप दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए, अगला कहता है यदि किसी बड़े मान वाले रोमन संकेत के दाईं ओर छोटे मान वाला रोमन संकेत लगा दिया जाए तो इसका मान बड़े मान वाले रोमन संकेत में जोड़ दिया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यदि किसी बड़े मान वाले रोमन संकेत के दाईं ओर, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के दाईं ओर क्या होगा, अगर 1 लिख देते हैं 5 के दाईं ओर, ये बड़ा है, उसके बाद ही छोटा है ना, बड़ा के बाद अगर छोटा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जुड़ेगा। बड़ा के बाद अगर छोटा आ गया तो वो जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर बड़ा से पहले छोटा आ जाए तो वो क्या होगा, घटेगा। वो क्या हो जाएगा, घटेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर बड़ा के बाद कोई छोटा अंक आ जाए तो वो जुड़ेगा। अगर बड़ा से पहले छोटा अंक आ गया तो वो क्या होगा, वो घटेगा, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा जरूर, नहीं तो गलती हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे किस में हम जोड़ सकते हैं और किस में घटा सकते हैं। तो देखिए 5 में हम लोग जोड़ सकते हैं, 5 में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, 10 में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, 50 में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, 100 में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, 500 में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, और 1000 में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसी 1 2 3 4 5 6 अंक में ही हम लोग या तो जोड़ सकते हैं और या तो घटा सकते हैं। अब जैसे 5 है, 5 के बाद अगर बड़ा संख्या के बाद अगर छोटा संख्या दे दिए तो क्या होगा, जुट जाएगा, है ना। 5 के बाद अगर 1 दिए तो 5 1 6, 5 के बाद 2 को 1 दे दिए तो 5 और 2 7, तो 2 लिखने के लिए 2 लकीर हम लोग देते हैं, 3 लिखने के लिए 3 लकीर, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अगर 5 से पहले 1 दे दिए तो पहले छोटा है फिर बड़ा है तो क्या होगा, 5 में से 1 घट जाएगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद कहिएगा कि 5 से पहले अगर 2 लकीर दे देंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 के लिए 3 लकीर है ही, है ना। 3 लिखने के लिए हमारे पास साधन है, 3 लकीर दे देंगे तो 3 हो ही जाता है ना। इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखिए 10 से पहले 10 से पहले अगर 1 लिख देते हैं तो क्या होता है, 10 में से 1 घट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 से पहले हाईएस्ट हम घटाने के लिए 1 अंक ही पीछे रख सकते हैं, घटाने के लिए 1 अंक ही पीछे रख सकते हैं। जैसे 10 से पहले 1 रखे तो क्या हुआ, 10 में से 1 घटा 9। अगर आपका कहिएगा कि एक और अंक रख देंगे तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 लिखने के लिए 5 और 3 गोई 1 लिख देंगे तो 5 और 3 8 तो हो ही जाता है। तो हाईएस्ट हम पीछे 1 अंक ही रख सकते हैं। आगे जो है 1 अंक 2 अंक 3 अंक तक लिख सकते हैं। जैसे 10 के बाद 1 अंक दे दिए तो 10 और 1 11 हो गया, क्योंकि पहले बड़ा है फिर छोटा है। फिर 10 के बाद 2 अंक और दे दिए तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। फिर 10 के बाद 3 अंक दे दिए तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद 10 के बाद फिर 4 लिखना है तो 1 और 4, मतलब 5 से पहले ये हो गया 14, है ना। अब देखिए 50, एल मतलब होता है 50। 50 में घटेगा क्या, 50 में घटेगा क्या, एक चीज आपको बताए नहीं। जैसे 5 में 1 ही घट सकता है या 1 जुट सकता है ना। 5 में 1 ही घट सकता है। 10 में क्या घट सकता है, 10 में क्या घटने का बात हम लोग कर रहे हैं। 5 में 1 ही घट सकता है, 10 में भी 1 ही घट सकता है। ठीक है, 5 और 10 में क्या घट सकता है, 1। 5 और 10 में क्या घट सकता है, 1। जैसे 5 में हम 1 घटा सकते हैं तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, और 10 में से भी क्या घटा सकते हैं, तो 1। तो 10 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 9। अब 5 और 10 का तो हम लोग समझ गए। 50 में क्या घट सकता है, तो 50 में जो है हम लोग 10 घटा सकते हैं, 10 ही घटाएंगे, 10 के अलावा और कुछ नहीं घटाएंगे। 50 में से 10 ही घटाएंगे। 100 में क्या घटा सकते हैं, तो 100 में भी 10 ही घटा सकते हैं। तो 50 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा,
40 और 100 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 100 में 10 घटेगा तो 90 हो जाएगा। समझ में आ गया। 5 में 1 घटेगा, 10 में भी 1 ही घटेगा, 50 में 10 घटेगा और 100 में भी 10 ही घटेगा। अब आगे 500 में क्या घटेगा, तो 500 में 100 घटेगा, 500 में 100 घटेगा, 500 में 100 घटेगा और 1000 में क्या घटेगा, तो 1000 में भी हम लोग क्या घटा सकते हैं, 500 में अगर 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 400 और 1000 में 100 ही घटा सकते हैं, तो 1000 में 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। 1000 में 100 घटेगा, 500 में 100 घटेगा, 5 में 1 ही घट सकता है, 10 में हम 1 ही घटा सकते हैं, 50 में 10 घटेगा और 100 में 10 घटेगा। इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ है, 1 को केवल 5 तथा 10 में से घटाया जा सकता है। ठीक है, 1 को केवल 5 तथा 10 में से ही घटाया जा सकता है, मतलब 5 से ही घटेगा 1 और 10 में क्या घटेगा 1 घटेगा। जैसे 5 से पहले अगर 1 आ गया तो क्या होगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 10 से पहले अगर 1 आ गया मतलब पहले छोटा संख्या फिर बड़ा संख्या तो हमेशा क्या होगा घटेगा, 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 को केवल L तथा C में से घटाया जा सकता है। L माने 50, C मतलब 100, अभी बताए थे। तो 50 और 100 में सिर्फ और सिर्फ क्या घटेगा 10 ही घटेगा। जैसे पहले X है फिर L है ना, तो X जो है छोटा है और L जो है 50, X माने 10 और L माने 50, पहले 10 है फिर 50 है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा घटेगा। तो 50 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40, 40 लिखने के लिए हम लोग XL लिखेंगे। 100 से पहले 10 आ गया मतलब 100 में 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। C को केवल D तथा M में से घटाया जा सकता है। C माने 100, D माने 500 और M माने 1000, मतलब 500 में सिर्फ और सिर्फ 100 ही घटेगा और 1000 में भी 100 ही घटेगा। तो C D पहले 100 है फिर 500 है, तो 500 में 100 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 400। CM पहले 100 है फिर 1000 है, तो 1000 में से 100 घट जाएगा कितना हो जाएगा 900। ठीक है, 5, 50, 500 तथा M मतलब 1000 को किसी भी अन्य रोमन संकेत में से नहीं घटाया जा सकता है। 5, 50, 500 और 1000 को किसी भी अन्य रोमन संकेत में से नहीं घटाया जा सकता है, जिससे जिससे बोले हैं उसी में से घटेगा। ठीक है, इस सब जो है किसी में से हम कोई भी रोमन अंक में ये नहीं घटा, 5 नहीं घटा सकते हैं, 50 नहीं घटा सकते हैं, 500 नहीं घटा सकते और 1000 नहीं घटा सकते हैं। देख लीजिए, 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, 10 10 है और यह 4 है, तो 10 प्लस 5 से पहले 1 आ गया है ना। यहाँ देखिए ये 10 है फिर 1 है और फिर 5 है, तो 10 से तो ये 10 हो गया, 1 और 5 से क्या होगा 4, तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा, 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को बनाते हैं। हम लोग किसको बनाते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं। देखिए अगर आप वाकई में समझे होइएगा तो 100% आप एक्सरसाइज को पूरा पूरा हल कीजिएगा, है ना। देखिए 79 को रोमन अंकों में लिखा जाता है, तो पहले 70 लिखेंगे। 79 लिखने के लिए कितना 70 प्लस 9 लिखना है। 70 होगा कैसे, तो L माने 50, 10 60, 10 70 और 9 लिखने के लिए क्या लिखेंगे 1x, ये हो गया 79। देखिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है L X X 1x, L
एक्स एक्स 1x। ऑप्शन नंबर बी इसका मिल रहा है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 कितना 79, 50, 10 60, 10 70 और 9 79। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए 186 कितना है 186 को रोमन अंकों में लिखा जाता है। सबसे पहले 186 को हम लोग कैसे लिखेंगे तो 100 प्लस 80 प्लस 6 186 इस टाइप से। 100 के लिए 100 है, 80 के लिए क्या लिखेंगे 50, 10 60, 10 70 और 10 80 और 6 के लिए 5 और 1 6। ये हो गया 186। 186 देखिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है CL। CL इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें न है, इसमें न है। उसके बाद ट्रिपल एक्स और 5 और 1 6। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 186 इसका सही जवाब हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए 197 को रोमन अंकों में लिखा जाता है तो 197 को रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे 100 प्लस 90 प्लस 7। ठीक है 100 के लिए C। 90 लिखने के लिए क्या लिखेंगे तो 90 लिखने के लिए हम लोग आपको बताए थे कि C माने 100 होता है और 100 से पहले अगर हम 10 घटा देते तो क्या होता है 90 हो जाता है। तो 90 के लिए XC, ये C माने 100 और ये हो गया 100 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 90। 190 और 7 लिखने के लिए 5 1 6 1 7। CXC 511। CXC 511 ऑप्शन नंबर ए इसका सही मैच कर रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए 248 को रोमन अंकों में लिखा जाता है तो 248 है ना। तो 200 प्लस 40 प्लस 8 248। 200 के लिए 2 गो C है ना। C को हाईएस्ट 3 बार हम लिख सकते हैं, 3 बार दोहरा सकते हैं। तो 200 हुआ। 40 लिखने के लिए क्या लिखेंगे XL मतलब 50 में से 10 घटेगा तो 40 और 8 लिखने के लिए 5 1 6 1 7 1 8 हो गया 248। 240 और 8 248। ऑप्शन नंबर कहाँ मैच कर रहा है XL CCXL। इसमें ऑप्शन नंबर जो है गलती हो गया है ना। अब CCXL 511 आप कहिएगा ये कितना है तो CC मतलब 100 100 200 यहाँ 50 250 10 60 और 5 65 और 3 68 कितना हो गया 268 है और हमको यहाँ है कितना पूछ रहा है 248। तो 200 XL बने 40 5 45 और 3 48 248 इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। 5 नंबर सवाल देखिए 392 को रोमन अंकों में लिखा जाता है 392। तो 392 300 लिखने के लिए 3 गो C दे देंगे तो 300 हो गया। 90 लिखने के लिए X और C मैंने 100 में से 10 घटेगा तो 90 और 2 92 392। ट्रिपल C XC 11 ट्रिपल C उसके बाद XC 11 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है ना। क्वेश्चन जो टाइप किए थे वो सही से नहीं टाइप कर पाए हैं इसीलिए नहीं मैच कर रहा है। तो आप लोग सीखिए है ना, सीख जाइएगा तो आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आपके एग्जाम में जरूर रहेगा है ना, वहां गलती नहीं होगा। छह नंबर सवाल देखिए 459 को रोमन अंकों में लिखा जाता है तो 400 लिखने के लिए क्या लिखेंगे D माने 500। अब 500 में से क्या घटेगा हम क्या बताए थे 100 घटेगा ये हो गया 400। 459 CD मतलब 450 और 9 तो 450 और 9 लिखने के लिए 1x हो गया 459। CD L1x CD
L1x, ऑप्शन नंबर बी। सी डी L1x। सी डी में, सी डी का मतलब कितना, 400, एल मैंने 50 और ये 9, 450 और 9 459। 7 नंबर देखिए, 987 को, तो 900 लिखने के लिए, 900 लिखने के लिए क्या करेंगे, एम मतलब होता है 1000, 1000 में क्या घटेगा, 100। सी एम का मतलब हो गया 900, उसके बाद 87, तो 50, 10 60, 10 70, 10 80, 5 85, 86, 1 87, 987। सी एम मतलब 900, 50 और 30 80 और 7 87, 987, 987। कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, सी एम एल, उसके बाद XXX और 15, 15 और डबल 1, मतलब XXX 511, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, LX1 भी को हिंदू अरबी अंकों में लिखें। अब उल्टा कर दिया, तो LX1 भी, ध्यान दीजिए, L बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है। L माने 50, X माने 10, 50 10 60, और 1 भी, तो छोटा है फिर बड़ा है ना। तो ये हो गया 4 प्लस 4, 50 10 60 और 4 64। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। LX 50 10 60 और ये 4 64, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर देखिए, सी मैंने एक 100 200 और 100 300 हुआ। एल मैंने 50 60 70 80, 380 और 5 85, कितना हो जाएगा, 300 प्लस 80 प्लस 5 हो गया 385, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। 10 नंबर देखिए, सी डी इतना दिया हुआ है, इसको हिंदू अरबी अंकों में लिखना है। सी डी, डी से पहले सी आया है, फिर एक्स एक्स एक्स, फिर 5 1 1 1। सी डी मतलब कितना, सी मैंने 100 और डी मैंने 500, 500 में 100 घटेगा तो कितना, 400, प्लस 10 10 20 10 30, और प्लस 5 और 3 8, तो 430 और 8 कितना हो जाएगा, 438। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, CX151 है ना, इसको हिंदू अरबी अंकों में लिखना है। पहले सी है, फिर एक्स है, फिर सी है, फिर सी मैंने 100, एक्स सी मैंने कितना, 90, और 5 1 6, तो 190 और 6 कितना हो जाएगा, 196, 196, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर देखिए, XC11, तो एक्स फिर सी है, पहले छोटा है फिर बड़ा है ना, तो एक्स सी का मतलब 90 और प्लस 2, तो 90 और 2 कितना हो जाएगा, 92, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो 9709 12 40 19 इस नंबर पर कॉल कीजिए। आपको सक्षमता की पूरी तैयारी कराई जाती है ना, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। जिन साथी को तैयारी करना है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। CXL भी 11 को हिंदू अरबी अंकों में लिखना है। सी मैंने 100, XL मैंने 40, 140 5 45 और 2 47, 147, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
अब यहाँ देखिए, अब जोड़ आ गया, तो 1x प्लस x प्लस 1x का मतलब 9 प्लस 10 5 15 1 16 प्लस 10 10 20 और 3 23, 3 6 9 9 18, 2 1 3 और हाथ में एक था 4, 48, 48 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। सी मतलब 100 और 100 200, अब माइनस सी मैंने 100 10 10 20 120 5 25 आए 1 26 126, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 74, 200 में से 126 घटेगा तो क्या आएगा 74, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सक्षमता की तैयारी जो भी साथी कर रहे हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, सक्षमता की पूरी तैयारी वहां कराई जाती है। 9709124019 इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सक्षमता की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कराई जाती है। ठीक है, थैंक यू।